Understanding gallbladder sand and its risks. Gallbladder sand, also known as biliary sludge, is a condition where tiny particles accumulate in the gallbladder. Gallbladder sand यानी पित्ताशय में छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं। ये कण अक्सर कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और कैल्शियम के होते हैं। ये कण तब बनते हैं जब पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। पित्त रस का असंतुलन कई कारणों से हो सकता है, जैसे खराब खानपान, मोटापा या कुछ दवाओं का सेवन। ये आगे चलकर पथरी का रूप भी ले सकते हैं और बहुत तकलीफ दे सकते हैं। पथरी बनने पर यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिससे सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। गॉलब्लैडर सैंड के कुछ लक्षण हैं। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, जो कभी-कभी बहुत तीव्र हो सकता है। मचलाना, उल्टी और भूख न लगना। ये लक्षण अक्सर खाने के बाद और भी बढ़ सकते हैं, पर कई बार ये बिना लक्षणों के भी होता है। बिना लक्षणों के होने पर इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखें, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। समय पर इलाज से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। Get moving. The power of physical activity. Regular physical activity is essential for maintaining a healthy lifestyle and overall well-being. रोज व्यायाम करना गॉलब्लैडर सैंड से बचने का अच्छा तरीका है। यह न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। व्यायाम से वजन कंट्रोल में रहता है, जिससे पथरी का खतरा कम होता है। नियमित व्यायाम से आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हर रोज कम से कम 30 मिनट तक हल्का व्यायाम जरूर करें। यह आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तेज चलना, तैरना, साइकिल चलाना और डांस करना अच्छे व्यायाम हैं। ये सभी गतिविधियां आपके शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। व्यायाम से खाना पचाने में भी मदद मिलती है और पित्त रस आसानी से बहता है। इसके साथ ही यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है और आपको स्वस्थ रखता है। Fueling wisely. Choosing a gallbladder friendly diet. आप जो खाते हैं उसका आपके गॉलब्लैडर पर बहुत असर पड़ता है। तले हुए, चिकनाई वाले और बाजार के खाने से दूर रहें। फल, सब्जियां, अनाज और बिना चिकनाई वाला प्रोटीन ज्यादा खाएं। फाइबर वाला खाना पित्त रस को आसानी से बहने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। Maintaining regularity is a simple yet effective strategy. भोजन को लंबे समय तक न छोड़ें। दिन में 3 बार बहुत ज्यादा खाने की बजाय थोड़ी देर में थोड़ा खाएं। इससे पित्त रस सही तरीके से निकलता है और पथरी नहीं बनती। पानी खूब पिएं, इससे पित्त रस पतला रहता है और पथरी नहीं बनती। Exploring holistic approaches, we delve into the world of homeopathy. Homeopathic remedies for gallbladder health can be quite helpful in maintaining overall well-being. कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी gallbladder sand के इलाज में मदद कर सकती हैं। These remedies are known for their gentle yet effective approach. Chionanthus, China और अन्य दवाएं, लाइकोपोडियम जैसी दवाएं पित्ताशय को ठीक से काम करने में मदद करती हैं और पथरी बनने से रोकती हैं। These medicines support the gallbladder's function and prevent stone formation. पर कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। Consulting a qualified homeopathic doctor ensures the right treatment for your specific needs. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप gallbladder sand और पथरी से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। By adopting these simple methods, you can prevent gallbladder sand and stones, leading to a healthier and happier life.